मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज बहुत दिनों के बाद मैं एक आपके लिए एक टॉपिक रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वर्ब्स, इंग्लिश ग्रामर का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है वर्ब। कोई भी सेंटेंस इसके बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। लेकिन ये टॉपिक कोई बहुत छोटा टॉपिक भी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसके बहुत सारे अलग अलग रूल्स हैं, है ना। तो हम धीरे धीरे इस टॉपिक पे बढ़ेंगे और आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वर्ब्स, व्हाट आर वर्ब्स, क्या होते हैं वर्ब्स? जनरली जो आपको शुरू से सिखाया जाता है डे 1 से या क्लास 1 से कि वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स। वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स होते हैं जो एक्शन शो करते हैं, जैसे राइट, राइटिंग, डांसिंग, ईट, ईटिंग, है ना। ये सारे जो वर्ड्स हैं वो एक्शन वर्ड्स होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये कुछ और भी शो करते हैं, कुछ और भी दिखाते हैं, कुछ और भी बताते हैं। जैसे स्टेट ऑफ बीइंग, कुछ होना, कुछ होना। अब क्या क्या होना? जैसे पोजेशन, पोजेशन मीन्स किसका है, किसके पास है ना। हम बोलते हैं आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव 2 बिग बंगलोज, हाँ मेरे पास 2 बड़े बड़े बंगले हैं। तो पोजेशन शो करता है कि किसके पास क्या है। तो उसके लिए हम हैज, हैव, हैड, विल हैव, ये वाले वर्ब्स यूज करते हैं। मीन्स हैव हैड मीन्स पास्ट में अगर होगा तो आई हैड, नाउ आई हैव, ही हैज, और फ्यूचर की बात करेंगे तो वी विल हैव, है ना, कुछ होगा हमारे पास। देन पोजीशन के बाद ये शो करते हैं एग्जिस्टेंस, किसी चीज का होना, मीन्स उसका होना, इस वर्ल्ड में होना, इस दुनिया में होना। जैसे ही इज, देयर इज ए बिग हाउस ऑन द कॉर्नर ऑफ दिस रोड, है ना। तो इस रोड के आखिर में एक बड़ा घर है। देयर इज अ बिग ताजमहल इन इंडिया, है ना। देयर इज अ बिग बिल्डिंग इन दिल्ली। तो कुछ भी होना, कहीं पर भी कुछ होना, जब हम उसके बारे में बात करते हैं, या कोई चीज थी, देयर वाज अ बिग हाउस, वहां पर था एक बड़ा घर, बट अभी वो नहीं है। तो कुछ भी होने के लिए एग्जिस्टेंस, उसकी प्रेजेंस को शो करने के लिए भी हम इन वर्ब्स को यूज करते हैं। इज, वाज, वर, विल बी, है ना। तो ये भी। थर्ड जो है इसका स्टेट ऑफ बीइंग, मेंटल प्रोसेस, कुछ भी ऐसा जो मेंटली हो रहा है, दिख नहीं रहा है। जैसे आई एम थिंकिंग समथिंग, मैं कुछ सोच रहा हूं। आई एम प्लानिंग समथिंग, मैं कुछ प्लान कर रहा हूं। तो दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ बीइंग, कुछ होना, ठीक है ना। तो इस तरह से ये वर्ड्स एक्शन वर्ड तो हैं ही, एक्शन वर्ड्स के साथ साथ स्टेट ऑफ बीइंग, उसको हम अगर और डिफाइन करते हैं तो पोजेशन है, एग्जिस्टेंस है, या कोई मेंटल प्रोसेस है, या और कोई प्रोसेस है। कुछ और प्रोसेस भी हो सकते हैं, जैसे ही इज राइटिंग ए बुक दीज डेज, वो बुक लिख रहा है, मीन्स इट इज अंडर प्रोसेस, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये समझ में आता है। लेकिन जैसे आपको शुरू में भी बताया या पहले भी बताया गया होगा कि वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं और उन फॉर्म्स का अलग अलग यूसेज होता है, उसको अलग अलग जगह हम अलग अलग तरह से यूज करते हैं, ठीक है। तो वो हम अभी आगे और पढ़ेंगे तो देखेंगे। वर्ब्स को फिर हम जनरली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, जो आपने पढ़ा होगा पहले। दोनों का यूज अलग अलग है। ऑक्सिलरी वर्ब्स, यह जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ये टाइम को रेफर करते हैं, जिसे हम टेंस कहते हैं, ठीक है ना, टाइम रेफर करते हैं। और जो मेन वर्ब होता है हमारा, वो एक्शन को शो करता है।
जो मेन वर्ब होता है वो एक्शन शो करता है। जैसे अभी हम यहाँ स्टेट ऑफ बीइंग में पढ़ रहे थे, तो जो पोजेशन है ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, जो एग्जिस्टेंस है ये भी ऑक्सिलरी वर्ब्स में ही हो रहा है, और मेंटल प्रोसेस है ये सारे मेन वर्ब्स में है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब्स। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, ही इज राइटिंग। तो राइटिंग तो है एक्शन, और इज जो है वो टाइम रेफरेंस है, प्रेजेंट। अगर हम इसी को चले तो ही वाज राइटिंग, तो ये टाइम रेफरेंस हो गया पास्ट, और ये टाइम रेफरेंस हो गया प्रेजेंट। तो जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो टाइम को शो करते हैं किसी भी सेंटेंस में, अगर वो मेन वर्ब के साथ आ रहे हैं तो। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स। फिर हम आते हैं कि जो वर्ब्स होते हैं वो सिंगल वर्ड के भी होते हैं और मोर देन वन वर्ड भी होते हैं, एक से ज्यादा भी होते हैं और एक भी होते हैं। जैसे he sleeps, तो दिस इज अ सिंगल वर्ड वर्ब, ये एक वर्ड वाला है। और जब हम बोलते हैं he is writing, तो ये इसके साथ जुड़कर एक वर्ब बन रहा है। ठीक है ना, he was dancing, he was dancing, तो ये दो वर्ड मिलकर एक वर्ब बन रहे हैं, जिसमें एक वर्ड जो है वो टाइम रेफरेंस का है और एक जो है वो एक्शन का है, दोनों मिलकर एक वर्ब बन रहे हैं। ठीक है, तो मोर देन वन वर्ड एंड देन सिंगल वर्ड भी हो सकता है। वर्ब्स और क्या करते हैं, व्हाट इज देयर फंक्शन? एक्शन तो बताते ही हैं, ये सब करते हैं, पोजीशन बताते हैं, एग्जिस्टेंस बताते हैं, और क्या करते हैं? दे कनेक्ट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब्स जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं। जैसे he gave a gift to me, है ना? me और he ये दोनों, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इन दोनों को किसने कनेक्ट किया? gave ने, वर्ब ने। he gave gift, he gave a gift। जो गिफ्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जो मेन पॉइंट है कि जो वर्ब्स हैं वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस एक वर्ब के बिना इनकम्प्लीट होता है। तो इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया कि वर्ब्स जो है वो एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं, एक्शन शो करते हैं, साथ साथ वो स्टेट ऑफ बीइंग भी शो करते हैं, मींस पोजेशन, एग्जिस्टेंस और मेंटल प्रोसेस, किसी प्रोसेस को भी शो करते हैं। देन वर्ब्स जो है वो दो तरह के हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो टाइम रेफरेंस होता है, वो टाइम शो करते हैं। मेन वर्ब्स जो है वो एक्शन शो करते हैं। ठीक है, देन वर्ब्स जो है वो सिंगल वर्ड के भी होते हैं और मोर देन वन वर्ड से भी वर्ब्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमने किया इज राइटिंग, इज प्लेइंग और खाली स्लीप्स, ईट्स, राइट्स, है ना, गोज, ये सिंगल वर्ड भी हैं। देन हमने पढ़ा कि ये कनेक्ट करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को, दे कनेक्ट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सो जैसे ही गेव अ गिफ्ट टू मी, ही कॉल्ड मी, ही इनवाइटेड मी, तो ही एंड मी दो अलग अलग सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट हैं, दो अलग अलग नाउन्स हैं या प्रोनाउंस हैं, इनको कनेक्ट किया इनवाइट एक वर्ब ने। ठीक है, तो ये कनेक्शन का काम करते हैं, कनेक्टर का काम भी यहाँ करते हैं, बट दे आर नॉट कॉल्ड कंजंक्शंस एज सच, है ना, वो कंजंक्शंस नहीं है। तो ये हमने वर्ब के बारे में पढ़ा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इतना आप